सो गाइस बताना ये किसका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त फैजान एक बार फिर से आ गया एक और नए बेहतरीन व्लॉग के साथ। रेडी हो चुका हूँ प्रॉपर और आउटफिट कुछ हमारा इस तरह से है। आज चलते हैं एक और नया व्लॉग बनाने के लिए। आई होप ये व्लॉग भी अच्छा लगे। मोस्ट बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं और अब निकलते हैं घर से। हमारी मंजिल हमें कहाँ लेके जाती है राह, चलते हैं देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। सो गाइस चलते हैं और अब निकलते हैं घर से मेट्रो स्टेशन के लिए और बताते हैं कल क्या टाइम हो रहा है। और अब चलते हैं सीधा मेट्रो स्टेशन और मेट्रो पहुँच के दिखाते हैं तो क्या। इसमें कार्ड में कुछ दिक्कत आ रही है, ऊपर जाना है कस्टमर केयर। ऑनलाइन टिकट कर लिया है और अब स्कैन करते हैं, देखते हैं स्कैन होता है इससे नहीं होता, इस बार बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, पसीना ही पसीना हो रहा है। आज महावीर जयंती है तो इस वजह से कश्मीरी गेट पे भी रश बहुत कम है, वरना यहाँ से वहाँ तक सब जगह रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सो अब कश्मीरी गेट से हम चेंज करते हैं येलो लाइन मिलेनियम सिटी सेंटर वाली। सो अब करते हैं एग्जिट। आ चुके हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट पे। अब यहाँ से करना पड़ेगा हमें रैपिडो बुक, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर है जो डेस्टिनेशन हम जा रहे हैं। सो डेस्टिनेशन पहुँच के आपको दिखाते हैं कौन सी डेस्टिनेशन है। रैपिडो बुक हो चुकी है और 3 मिनट दिखा रहा है रैपिडो आने में। अब निकलते हैं बाहर। यहाँ का मौसम तो ठंडा हो रहा है, बाकी बाहर निकल के पता लगेगा कि धूप है नहीं, हवा चल रही है। रैपिडो वाले भैया आ चुके हैं। आ चुके हैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक वैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसे, नेशनल पुलिस मेमोरियल। सो ये गेट नंबर 3 है, हमें जाना है गेट नंबर 1 से। तो अब आके जाते हैं इधर। और ये रे भैया अपने रैपिडो वाले जिन्होंने हमें अभी छोड़ा है। माशाल्लाह रास्ता इतना खूबसूरत है, दोनों साइड पेड़, बीच में रास्ता दे रखा है, साइड में दोनों ग्रीनरी ग्रासेस और मतलब शांति तो नहीं है लेकिन वैसे बहुत साफ रोड है। सुबह सब सामने चलते हैं और टिकट वगैरह की मालूमात करते हैं और बताते हैं आपको। या एंट्री है फ्री और इसमें लिखा है सुबह 9:30 से 5:30 तक की टाइमिंग है शाम की। मंडे को ऑफ रहता होगा। अब चलते हैं, एंट्री कराते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको। इस तरह से एंट्री गेट है और यहाँ पे तो कोई गार्ड वगैरह दिख भी नहीं रहा है। चलते हैं, सबसे पहले कुछ खाने का देखते हैं, भूख बहुत जोर से लगी हुई है। सो एंट्री अंदर कर चुके हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका स्वागत कक्ष। सो गाइस हमारे साथ हो चुका है पोपट और मेरे भी जहन में नहीं था आज महावीर जयंती है, तो आज अंदर से बंद है। अब देखते हैं क्या करें। अगर वैसे आज महावीर जयंती तो सारी सब जगह बंदी होंगी और देखते हैं हम कुछ और खुला हो तो सीधा वहाँ चलते हैं। इसका व्लॉग हम किसी और दिन बना लेते हैं, देखते हैं। सो अभी गार्ड भैया से बात करिए, उन्होंने बताया आगे PM हाउस एंट्री करके है एक और जगह। अब वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर वो खुला हुआ मिल गया तो आज उसका व्लॉग बनाते हैं, इसका फिर हम कल या परसों आके देख लेते हैं। बाकी अगर वो भी खुला हुआ नहीं मिला क्योंकि आज महावीर जयंती है तो फिर सीधा घर चलते हैं और व्लॉग आज का इसी तरह से होता रहेगा। सो बने रहे मेरे साथ। अब चलते हैं PM हाउस। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस बताई है उन्होंने।
अब एक्चुअल कितनी वॉकिंग डिस्टेंस है वो देखते हैं जाके। अगर आपको दिख रहा हो तो 4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो करते हैं, और ये वाला फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है तो अब इससे व्लॉगिंग नहीं करते, दूसरे वाले से करेंगे। सो अब चलते हैं सीधा और आपको दिखाते हैं। पहुंच चुके हैं, वो रहा सामने, और अब कराते हैं इसमें एंट्री, चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। मैं ही फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ यहाँ पे। सो लेट्स सी क्या मिलता है अंदर हमें। प्रधानमंत्री संग्रहालय कुछ इस तरह से इसका यहाँ पे है, और एंट्रेंस हो रही। प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरी, वो एंट्री कर ली है। और सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी वैलिड आईडी कार्ड, उसके थ्रू आपकी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद सामने इधर कहीं पे टिकट काउंटर बताया है, 2 जगह के टिकट लेने हैं, 2 जगह घूमने वाली है। अब कौन कौन सी है वो देखते हैं, चलते हैं सामने, टिकट लेके आपको बताता हूँ। एंट्री करते कुछ ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ है लिखा हुआ है, आप एकदम स्टॉप करके देख सकते हैं। अब उसके बाद हम चल रहे सीधा यहाँ पे आ चुके हैं टिकट के लिए। इस समय हो जाएगा ना, इस समय हो जाएगा। सो मैंने लिया है 3 टिकट्स, मतलब टिकट एक ही है, उसके अंदर 3 मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है? पहली है कि मेरे को जो एंट्री फीस है मेरी 50 रुपीज़ वो गई है, और मेरे को ये पड़ी है 150। और इसमें क्या क्या है, सेल्फी विद पीएम, अपने कोई भी फेवरेट पीएम के साथ हम सेल्फी करा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, इसमें एक लेटर मिलेगा हमें पीएम से साइन करा हुआ। अब उस लेटर में क्या होता है वो आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले एंट्री कराते हैं और देखते हैं किधर से उसकी एंट्री होती है। सो टोटल 150 का मेरा यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है, वो भी अब देखते हैं किधर जाना होता है। और कुछ इस तरह से आपको एक स्लिप मिलेगी, इस तरह से स्लिप आएगी हमारे पास। सो अब चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं क्या क्या अंदर चीज़ें हैं। ये कुछ इस तरह से हमारी एंट्री होने वाली है ब्लॉक में, और हमें जाना है ब्लॉक 2 में इसको लेके। अब ब्लॉक 2 का है वो देखते हैं। To walk with your favorite Prime Minister. See them deliver their speeches from the ramparts of the Red Fort via 3D hologram. 7. India's share of global GDP had been reduced to a little over. यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, तो बिना साउंड के देखना। मुझे लगा तो सच में कोई बैठा हुआ है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये पीछे उनके मैसेजेस हैं जो उन्होंने इंडिया को दिए हैं। चलते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो आ चुके हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरह से उसकी नींव रखी हुई थी वो देखते हैं इसमें। मेंबर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अजमेर में सब यहाँ पे दिखा रखा है। सो इसमें आप सब जगह देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी लैंग्वेज सब जगह लिखी हुई है इसमें। और ये हिंदी में आ रहा है, इससे पहले इंग्लिश में करते हैं पीछे, और इसकी भाषा काफ़ी चेंज होगी। इसमें नहीं है शायद, बाकी इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है सब जगह एक ही चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी पीछे। और कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, अब इसमें भी 2-3 तरह से हैं, मेजर कम्युनिटीज़ और माइनर कम्युनिटीज़। हम करते हैं मेजर में, तो उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मेजर के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ लाइटनिंग की थोड़ी दिक्कत है तो उससे। जो हमारा नेक्स्ट चैम्बर है वो आ चुका है, इंडिया बिकेम रिपब्लिक। तो इसमें सारा सब चीज़ लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से हुई थी। आप इसमें पॉज करके स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं सब चीज़ें। द मेन इलस्ट्रेटर्स श्री दीनानाथ भावे, ये सारे मतलब अपने जो भी अपने रिपब्लिक इंडिपेंडेंस से पहले इनका कुछ मेजर रोल होगा इसमें। द आर्ट वर्क, सो ये 1950 में दिखाया हुआ है किस तरह से यहाँ पे क्या होता था। इसमें लिखा हुआ है इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, तो उसमें सारा मतलब वो चीज़ वही लिखी हुई है कि 15 अगस्त 1947 एट मिडनाइट
In 1910 इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश रूल एंड इट्स स्टेट डोमिनेटेड, मतलब सब चीज़ लिखाई हुई कि इसमें कैसे इंडिपेंडेंस मिली हमारे इंडिया को। डेमोक्रेटिक इंडिया। अब इसमें लैंग्वेजेस के बारे में हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, गुजराती, इंग्लिश, बेंगलोरी, आसामी, इंग्लिश में करना क्लिक और सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ दे रखा है। This election commission is an independent and permanent body established by the Constitution of India to ensure free and fair election। मतलब वही कि इलेक्शन के बारे में सब कुछ दे रखा है कि इंडिपेंडेंट कंट्री है, फ्री इलेक्शंस होते हैं, तो जिसको अच्छा मेजॉरिटी विंस दैट वही। अब आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो भी जितने भी सारे एक्ट पास हुए थे वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला चीज है क्या होगी 50 मना का पहला चीज है क्या होगी फर्स्ट फ्लोर पे, वो तो ग्राउंड फ्लोर था। अभी सेल्फी और लेटर हेड के लिए हमें जाना पड़ेगा ब्लॉक 2 में, वो बाद में दिखाते हैं। पहले ब्लॉक 1 को ही कवर करते हैं जितना हो सकता है। और बाकी वीडियो में अगर नॉइस नहीं आ रही समझ लेना कि यहाँ बहुत मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है फॉर सम सेफ्टी रीजंस। दिखाता हूँ आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का बेडरूम, जहाँ वो स्टे करते थे और जिन्होंने लास्ट अपना ब्रेथ भी यहीं पे लिए थी, लास्ट सांसें भी उनकी यहीं चली थी। ये उसकी एग्जैक्ट कॉपी है उनके रूम की। इस रूम में जवाहरलाल सर के बारे में बताया हुआ है, उनकी अर्ली लाइफ, कहाँ से एजुकेशन कहाँ से करा था और कहाँ से वो बैरिस्ट्रेट बने थे, सब चीज़ उसमें है। सो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इस वाले पोर्शन में लिखा हुआ है कि फ्रीडम से पहले उनकी फ़ाइनल कॉल क्या थी, और फिर इस वाले में लिखा हुआ जब लास्ट फ्रीडम के टाइम पे क्या चीज़ें हो रही थी। तो आप सब एक चीज़ पढ़ सकते हैं स्टॉप करने के बाद। ये है जवाहरलाल नेहरू सर का लिविंग रूम, कुछ इस तरह से था उनका लिविंग रूम। सो गाइस अब चलते हैं ब्लॉक 2 की तरफ। यहाँ जितना कवर करना था मैंने कर लिया। सो चलते हैं ब्लॉक 2 की तरफ। तो ये है ब्लॉक 2, वहाँ चलते हैं। और काफ़ी अच्छा बना रखा है। 2 में एंट्री करती कुछ इस तरह से है, अपना नेशनल सिंबल। स्वार्थ है उसके ऊपर ख्याल करते हैं, उससे मुल्क को फायदा नहीं होता है। और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, फोटो खिंचवाने के लिए अब यहाँ से लेटर पैड लेना साइन करवा के, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं फिलहाल। ये फीडबैक वाला है भाई। अपना लेटर मिल चुका है, पीएम से साइन करा हुआ, पीएम के साथ फ़ोटो भी हो चुकी है। अब फ़ोटो आएगी मेल पर या नहीं वो भी जाकर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रही, नो सर्विस है। तो बाहर निकल के मेल चेक करते हैं। मेल आ चुकी है, ये लिखा है वी होप यू एंजॉयड टेकिंग अ पिक्चर विद योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर। सब देखते हैं फ़ोटो कैसी आती है।
ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। और ये तुम्हारा भाई फैजान या PM मोदी आ गए। चलो सही है। सो गाइस बताना ये किसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अगर आपको समझ आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है। श्री लाल बहादुर शास्त्री की से पासबुक हो गई और ये बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं। और यहाँ बहुत अच्छा पोस्टर बना रखा है, जय जवान जय किसान। दोनों अपने इंडिया के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, जवान भी और किसान भी। तो अब चलते हैं घर के लिए। अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे और फिर निकलते हैं घर के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 4:30 हो चुके हैं और फ़ोन में भी चार्जिंग नहीं है, 20% है। ओके चलते हैं। भाई मौसम कितना बढ़िया हो चुका है। अब हल्की हल्की धूप खत्म हुई है तो गर्मी भी कम हो गई है। सो अब लेते हैं यहाँ से एग्जिट, करते हैं रैपिडो मेट्रो स्टेशन के लिए और फिर चलते हैं सीधा घर। बहुत थक चुके हैं आज और गर्मी बहुत ज़्यादा। आ चुके हैं ऑटो में, चल रहे सीधा मेट्रो स्टेशन। और ये रहा अपना लेटर। थक गए भाई आज तो। कितनी शांति है भाई यहाँ पे, कितनी शांति है। इतनी शांति तो मैंने सन 1950 में देखी थी कभी, मेट्रो स्टेशन पर इतनी शांति। हमारे यहाँ सिर्फ हिंडन रिवर पे इतनी शांति रहती है, और यहाँ पे भाई इतनी। चलो कोई नहीं, चेकिंग कराते हैं, टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर। सिर्फ 2% चार्जिंग होती है और ऑलमोस्ट आंधी आनी शुरू हो गई यहाँ पे बहुत ज़्यादा।